चलना। ठीक है, तो टेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन ये हो गए आपके, बोलना पड़ेगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोगों को पता चला जो इसमें बोला गया है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखे जाते हैं। लाइक लेट वी हैव 6 1। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ, या अपने आप के टेबल से ही डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर वो है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 1 से और अपने आप से तो सभी होंगे, इसके अलावा कोई और डिजिट भी होना चाहिए। तो जैसे 6 है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू, तो ये कंपोजिट नंबर है। और आप इसने कैसे लिखा, आपने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की, है ना। ये 2 और 3 क्या है, 6 है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिया आपने कंपोजिट नंबर को। तो वो यही कह रहे थे हम कि हर एक नंबर को, हर एक कंपोजिट नंबर को कैसे लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की। ठीक है ना। और उसके बाद आगे पढ़ो इसके अंदर, every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique। जो ये फैक्टराइजेशन होता है क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे 6 का क्या आ गया, 2 और 3 आ गया आपके पास में। अब किसी और में अगर 6 इंक्लूड होगा तो 2 और 3 शामिल होगा आपके पास में, ठीक है, अदरवाइज शामिल नहीं होगा। जैसे 8 का करता हूं मैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 का क्या लिखोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इन शॉर्ट इट कैन बी 2 रेज 3, यही तो होगा। तो 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। फाइन। और दूसरा ये इसमें लिखा है ना, फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ठीक है ना। ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है पर इसके अंदर जो इसका ऑर्डर होता है ना, वो मैटर नहीं। मतलब 6 का 2 3 लिखा, इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2s। मतलब ऐसा नहीं कि 2 और 3 ही होगा, इट कैन ऑल्सो रिटन 3 एंड 2। मतलब 3 से पहले कर दो फिर 2 से बाद में। ठीक है। तो क्या लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स द फैक्टोरिज एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम, किससे अलग, ऑर्डर से, इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। मतलब जिस सीक्वेंस में प्राइम फैक्टर्स होते हैं उससे अलग इसका ऑर्डर लिखा जा सकता है। आपने फैक्टर किया 2 और 3, ऑर्डर पे 2 और 3 लगाया ना आपने, बट इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 इंटू 2। ये यूनिक थोड़ी हुआ कि भाई 2 3 ही आना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या है, यूनिक ये तो होगा 2 और 3 होंगे, पर ये ऑर्डर जरूरी नहीं है कि 2 फिर 3 ही आएगा। ठीक है ना। ये अब आप ये सोचो, आपने फैक्टराइजेशन तो पढ़ रखा है ना, ये चीज है, सिंपल सी है। तो कोई भी आ गया, सपोज करो 14 है आपके पास में, तो इट कैन बी 2 इंटू 7 आ गया। अगर ये 2 की रिपीटेशन है, 7 की रिपीटेशन है, 49 है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 7 इंटू 7। तो इसको आप 7 रेज 2 लिखो, उससे क्या होगा, जगह कम कवर होती है। मतलब बहुत बड़ा नंबर आ गया आपके पास में, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे उसके अंदर था 4096 था, तो 12 टाइम था, तो 2 रेज 12। तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको आप क्या कर दो, पावर में लगा। ठीक है। अब शुरू के जो क्वेश्चन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही बोल रहा है आपसे। 140 156 30 25 15 5005 7429। तो फैक्टराइजेशन करना है आपने, इस फॉर्म में इसको शो कर देना है। 1.2 या 1.1 एक्सरसाइज नहीं हो पुरानी के हिसाब से, फैक्टर करने हैं आपने और इस फॉर्म में दिखा देना। तो सारे कंपोजिट नंबर आपके पास अवेल कर रखे हैं, आपने डिवाइड कर देना। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ की हमारी जानकारी पहले बहुत पुरानी है ना। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दो नंबर्स के बीच एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा है और कॉमन है। मतलब वो नंबर दोनों नंबर्स के फैक्टर में
होना जरूरी है। अच्छा, HCF की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये दोनों जो नंबर है ना उनसे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। HCF जो है, HCF जो है, जैसे A और B आपके पास में दो नंबर्स है, तो HCF जो होगा वो हमेशा A और B से छोटा या बराबर हो सकता है। मतलब मुझे अगर कहा गया कि भाई तुम 2 और 4 का HCF निकालो, तो A और B के A का वैल्यू कितना आ गया 2, सपोज करो B का वैल्यू कितना है 4 है, तो HCF अगर मैं निकालूंगा तो 2 का फैक्टर क्या करेंगे 2 इंटू 1, 4 का करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 1, तो HCF क्या हो गया 2 आ गया। क्या आ गया 2 आ गया। तो जो दोनों नंबर थे उसमें एक नंबर के बराबर आया। अगर मैं यहां पे 4 और 6 का HCF लू तो 4 का फैक्टर कितना होगा 2 इंटू 2, 6 का कितना आएगा 2 इंटू 3 आएगा, तो HCF कितना आएगा ये 2 आ गया। तो अब क्या है ये दोनों से छोटा, दोनों नंबर से क्या है छोटा। तो HCF की क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है कि जिनका HCF निकाल रहे हैं वो HCF उन नंबर से या तो छोटा होगा या किसी के बराबर, और ऑब्वियस सी बात है छोटे नंबर के बराबर हो सकता है, बड़े नंबर के बराबर पॉसिबल नहीं। उल्टा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हमेशा या तो दोनों से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है ना, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो एलसीएम वाला अगर हम इसमें निकालेंगे तो यह आएगा 4 का 2 इंटू 3 और यह आएगा 6 का 2 इंटू 2 और 6 का 2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या होगा, वैसे तो फॉर्मूले से भी करेंगे, एलसीएम क्या होगा जो कॉमन है वो एक बार लिखिए, जो बच गए वो दोनों लिख दीजिए। तो आंसर कितना आएगा 12 आएगा। लॉजिक हो। तो 12 क्या है एलसीएम, और वो दोनों नंबर से क्या है बड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को। चलो ये क्वालिटी तो नहीं पूछी जाती, पर ये कई बार छोटे छोटे इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं और हमने ध्यान ही नहीं दिया होता। हाँ, जैसे स्कूल का एडमिशन होने वाला है आपका, do we are getting information about the statement that we have written on the board. This one is the equation. This one is the equation. In the LHS we have product of numbers. The numbers are A and B. दो डिजिट है, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं तो A और B, वो नंबर आप अज्यूम कीजिएगा कि A और B है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आएंगे, दोनों नंबर का जो HCF क्या होगा इनटू दोनों नंबर का जो LCM क्या होगा। एलसीएम HCF दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों क्या होंगे हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, ये एक होगा। तो इसके क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है उसमें आपको एलसीएम और HCF निकालना है। तो आप क्या करिएगा HCF निकालिएगा। HCF फाइंडिंग ऑफ HCF इज इजियर देन एलसीएम। तो HCF निकाला आपने, इसमें प्लॉट कर दिया, दोनों नंबर लिखे, जैसे 6 और 4 है ना हमारे, तो मैंने 6 और 4 लिख दिया। यहाँ पे HCF कितना है मेरे पास में 2 आया, तो मुझे क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो 4 इंटू 6 ओवर में 2 इज इक्वल्स टू एलसीएम, देन इट इज 2, देन 12 इज एलसीएम। वी कैन यूज दिस इक्वेशन और फॉर्मूला जिससे हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली यही कहा जाएगा हमें करने के लिए। If we are given two numbers, we can have अच्छा, तो आंसर चेक कर रहा था, बहुत बढ़िया। ये तो छोटा ही था, इसमें क्या चेक करना कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर है। देखो 6 4 जा कितना है 24 है, और LCM कितना है आपका 12, और HCF कितना है 2, तो 24 है। ये LCM आप निकाल लो। दूसरा तरीका भी आपके पास, जो भी हमने निकाला था 12 भी तो आया था पहले भी, है ना, और HCF तो हमने अभी निकाला ही है 2, मतलब पता है ना हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में, ये क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल करना है हमें फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में सिंस देयर इज 3 नंबर्स, तो 3 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, आपने सीधा सीधा तरीका लगाना है। आपके पास HCF तो ऐसे ही करना है आपने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इस्तेमाल करके 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 7 इंटू 3, गेटिंग। So what would be HCF? HCF is the highest
कॉमन फैक्टर। तो अब हाईएस्ट 3 3 3, तो 3 लिखिए। एनी अदर डिजिट विच इज कॉमन? नहीं है, तो तीनों में है। फिर से बोल। ओके, और एलसीएम अगर हमें निकालना है तो एक तरीका तो आप इसमें डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो कॉमन है वो लिखा आपने, जो कॉमन है वो लिखा आपने, उसके बाद में क्या है आपके पास में और कुछ है क्या? तो ये दोनों लिखो, हाँ, और फिर ये लिखो, फिर ये, ठीक है। और नहीं तो जो आप लोगों ने बचपन में सीखा था तरीका बिल्कुल वो इस्तेमाल कर लीजिए। ये रहा एलसीएम, इसे कहते हैं एलसीएम। फैक्टराइजेशन को एलसीएम नहीं कहा जाता, वो बचपन में मैडम सिर्फ इसलिए बोल देती